हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एक पोएम है और इसको लिखा था जॉन मिल्टन ने। आज हम इस पोएम के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बता दें कि ये एक एपिक पोएम है और ये 17th सेंचुरी में लिखी गई थी। ये पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही बड़ी पोएम है, यानी कि एक एपिक पोएम है। और इसको फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी ये हुई थी 1667 में और सेकंड टाइम 1674 में। और इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से सबसे पहला, वो है गॉड द फादर। सेकंड गॉड द सन। गॉड द फादर जो हमारे भगवान है, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिन्होंने ये सारा वर्ल्ड बनाया है। गॉड द सन ये हैं जीसस क्राइस्ट। इसमें पोएम में क्या है कि फादर, जो गॉड द फादर हैं, इन्होंने एक अर्थ बनाई थी और उसमें सबसे पहले दो कैरेक्टर्स थे जो इन्होंने एक इंडिविजुअल फॉर्म में जिनको भेजा था, वो थे एडम और ईव। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम इसके सारे कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। थर्ड है सैटर्न। सैटर्न एक एविल है, एविल स्पिरिट है, यानी कि एक डेविल है। सैटर्न के दो बच्चे थे। सबसे पहली बात, सैटर्न की एक बेटी थी सिन। सैटर्न ने अपनी बेटी सिन के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए और इन दोनों का बेटा हुआ जो उसका नाम था डेथ, चाइल्ड ऑफ सैटर्न एंड सन। तो इस तरह से सैटर्न के दो बच्चे हो गए, सन और डेथ। गॉड, अब बात आती है एडम और ईव की। गॉड चाहते थे कि वो एक ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते थे कि सब उनकी बात माने, या फिर ये लगा लो कि कुछ चेंज चाहते थे वो। इसलिए उन्होंने दो इंडिविजुअल्स बनाए, सबसे पहले एडम और ईव। इन दोनों को गार्डन ऑफ एडन में रखा गया और इन्हें बोला गया था कि वहाँ पे एक फ्रूट था, फ्रूट ऑफ नॉलेज, कि इसको मत खाना। फिर ये जो सैटर्न है ये बहुत बुरा ही था, तो ये चाहता था कि ये दोनों उस फल को खाए और गॉड इन्हें पनिश करे। और इस सैटर्न के बैक आने के बाद एडम और ईव उस फल को खा लेते हैं। सबसे पहले उस फल को खाती है ईव, और जो एडम है इसकी तरफ, ईव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो भी इसी डर से खा लेता है कि पनिश किया जाए। जब गॉड पनिश करे ईव को तो वो अकेले पनिश ना करे, इसलिए ये दोनों ही खा लेते हैं कि हमें पनिशमेंट भी दोनों को साथ में मिलेगी। गॉड ने इन्हें पनिश किया और द गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया, इसलिए इसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट, इस पोएम का नाम। एडम और ईव के दो बच्चे थे, कैन और एबल। कैन था जो वो बुरा इंसान था, तो कैन ने क्या किया कि उसने एबल को मार दिया। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर है जो वो है माइकल। माइकल था आर्क एंजल था एक, और लीडर ऑफ हेवन आर्मी, जो हेवन की जो आर्मी थी उसका फर्स्ट लीडर था। पहले तो सैटर्न था जो वो भी एक एंजल ही हुआ करता था, लेकिन ये गॉड से जेलस फील करता था कि सब इसकी बात मानते हैं, सब कुछ इसके गॉड के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए वो इससे जलने लगा और अलग एक, तो फिर गॉड ने इसे पनिश किया और हेवन से निकाल दिया और हेल में फेंक दिया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है गैब्रियल। गैब्रियल है जो हेवन आर्मी का सेकंड लीडर था और गार्ड ऑफ स्टेयर्स ऑफ हेवन टू अर्थ। हेवन से लेकर अर्थ तक जो स्टेयर्स थी, जो सीढ़ियाँ थी, उनको गार्ड करता था गैब्रियल। अगला कैरेक्टर है यूरिल। ये एक एंजल थी हेवन की, एंजल ऑफ हेवन, ये फीमेल थी। फिर है रेफल, ये भी हेवन का एंजल है, ये मेल है। एब्डियल मूव फ्रॉम सैटर्न टू गॉड, यानी कि ये सैटर्न की आर्मी में हुआ करता था, यानी कि ये एविलनेस के साथ था, लेकिन बाद में इसने डिसाइड किया, इसको बहुत पछतावा हुआ कि ये बुराई का साथ दे रहा है, तो ये वापस से गॉड के पास आ गया। अगला कैरेक्टर बिलजेबब। ये पावरफुल डेविल ऑफ सैटर्न। सैटर्न की आर्मी में जो सबसे पावरफुल था डेविल था वो था बिलजेबब। इसके बाद है यूरेनिया। यूरेनिया वो एक म्यूज़ है, यानी कि एक गाइडिंग स्पिरिट है, जिससे बात करते हैं, यानी कि जिसका सपोर्ट पोइट चाहता है जब ये पोइट में लिख रहा था। इसके बाद ये चार जो
कैरेक्टर्स हैं ये इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत माइनर से कैरेक्टर हैं, लेकिन इनके भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मोलोच था एक इरेशनल और मर्डरर डेविल था। बेलियल एक लेजी डेविल था। मैमन अगेंस्ट ऑफ वॉर। मैमन और जो बेलियल था ये दोनों नहीं चाहते थे कि गॉड और सैटर्न के बीच में लड़ाई हो, यानी कि हेवन और हेल के बीच लड़ाई हो, क्योंकि उन्हें पता था कि इस लड़ाई से कुछ फ़ायदा नहीं होना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिलसिबर। मिलसिबर ने सैटर्न के लिए जो जगह बनाई थी, इसे मिलसिबर ने बनाई थी। उसका नाम था, जो जगह बनाई थी, पेंडेमोनियम। और जो इसमें आगे चल के एक जो कैरेक्टर आते हैं वो है नोच, जिन्हें हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, गॉड ऑफ द सन। विद दिस वी कंप्लीट। इसके वैसे इसमें ना और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो वो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं जो फर्स्ट पेज पे हैं, और यूरेनिया और नोच इन्होंने ही क्या किया था कि ऐसा कुछ था कि जब हर जगह पानी हो गया था तो इन्होंने ही सबको सेव किया था। नाव लेके आए थे, उसमें बिठा के सबको सेव किया था। विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक। इसमें सिर्फ यही कैरेक्टर्स थे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी।